आज हम बताने वाले हैं फिर मैं थ्योरम नंबर 11 क्लास 10th में पूछा जाता है मैट्रिक का एग्जाम में। देखिए बताते हैं। पहला स्टेप है साधारण प्रतिज्ञा। देखिए साधारण प्रतिज्ञा है किसी बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है साधारण प्रतिज्ञा में किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन यही रहेगा, इसी से पता चलेगा कौन नंबर थ्योरम है। 11 को 11 नंबर साधारण प्रतिज्ञा याद कर लीजिएगा। अब दूसरा स्टेप है विशेष प्रतिज्ञा। दूसरा स्टेप देखिए विशेष प्रतिज्ञा है। विशेष प्रतिज्ञा पढ़ दी, लिख दिए। अब देखिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त का बात कर रहा है साधारण प्रतिज्ञा में। एक पहले वृत्त पढ़ दीजिए। वृत्त पढ़ दिए। दो स्पर्श रेखा पहले खींच दीजिए। नाम दे दीजिए ए बी ई। ये हो गया बिंदु। रेखाओं की लंबाई बराबर होती है स्पर्श बिंदु खींच दीजिए। ये हो गया सर्किल, ये वृत्त, और ये हो गया स्पर्श रेखा है। ठीक है, पढ़ दिए। अब जो फिगर में पा रहे हैं बस उसी को पांचों स्टेप में दर्शाना रहता है। देखिए विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं, माना कि यहाँ पे लिखिए, माना कि वृत्त सर्किल ओ आर एक वृत्त है। माना था ना, माना कि सर्किल ओ आर एक वृत्त है। ठीक है, जिसकी बाहरी कोई बिंदु बाहरी कोई बिंदु जिसकी बाहरी कोई बिंदु P है, P से खींची गई दो स्पर्श रेखा AP तथा PP है। AP तथा PB है। ठीक है। माना कि सर्किल OR एक वृत्त है जिसकी बाहरी कोई बिंदु P है, फिर P से खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई दो स्पर्श रेखा AP तथा PB है। ठीक है, और स्पर्श बिंदु A और B है। A और B है। स्पर्श बिंदु A और B है। ठीक है, तो स्पर्श रेखाओं
की लंबाई पी ए तथा पी बी है, पी ए तथा पी बी है, पी बी है। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत हुआ? नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठेठ भाषा में समझा रहे हैं। अब तीसरा स्टेप है सिद्ध करना। सिद्ध करना है, सिद्ध करना पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, यही सिद्ध करना है। अब चौथा स्टेप है रचना। रच दीजिए इतिहास। चौथा स्टेप देखिए, एंगल ओ से, यहाँ पे ओ दे दीजिए, वो नहीं लिखे थे, सॉरी। एंगल ओ से ए बी बिंदु पर लंब डाला, ए बी बिंदु पर लंब डाला, और लंब डाला जो P है, जो P है, एंगल ओ से ए बी बिंदु पर लंब डाला जो P है, ठीक है। अब आइए लास्ट स्टेप है पचमा। उपपत्ति है पचमा स्टेप। उपपत्ति है, इसको बोलते हैं प्रमाण, प्रमाण, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी, त्रिभुज ओ बी पी, पी में, ठीक है। यहाँ तक समझे? यहाँ तक समझ गए? अब देखिए ओए वृत्त की त्रिज्या है, ओए वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की, ओए वृत्त की त्रिज्या है और एपी वृत्त की स्पर्श रेखा है, एपी वृत्त की स्पर्श रेखा है, एपी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। एपी वृत्त की स्पर्श, स्पर्श रेखा है। यहाँ पे समझ गए? एपी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक। अब देखिए एंगल ओ, एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी एक समकोण है, समकोण। अब इसी प्रकार यहाँ पे लिख दीजिए, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी भी एक समकोण है, एक समकोण है, एक समकोण है। यहाँ तक समझ गया? एंगल ओ बी पी एक समकोण है, ठीक है। अब आइए त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी, ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है। एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, समझ गया? अब देखिए यहाँ तक हुआ। अब आइए त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी प्रत्येक समकोण है, क्या है? प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, ठीक है। और OP बराबर OP, OP बराबर OP उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिए RHS, RHS सर्वागांशम से, सर्वागांशम
व्यांसम सम से, ठीक है। त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ बी पी, ओ बी पी, ठीक है। ओ पी बराबर ओ पी, गलती सॉरी, पी ए बराबर ए पी बराबर बी पी होगा, ए पी बराबर बी बी पी, बी पी सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। समझ गए? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, होना भी नहीं चाहिए। ठेठ भाषा में समझा दिए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। साधारण प्रतिज्ञा, इसी से पता चलेगा कौन नंबर थ्योरम है। क्वेश्चन में यही रहेगा, दिया हुआ रहेगा किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो आप पकड़ लीजिएगा कि 11 नंबर थ्योरम है। 11 नंबर थ्योरम कैसे बनता है आप जान गए, बना दीजिएगा एग्जाम में, 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम हम अगले क्लास में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है।